नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईडी ने करप्शन पर बड़ी जानकारी मांगी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर रिपोर्ट तलब की गई है। शिक्षा मंत्री के पीए पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। कई आईएएस आईपीएस पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। ईडी की मांगी रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय गंभीर है। खनन माफिया से साठगांठ के आरोप पर ये पूरी जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी से भी रिपोर्ट मांगी है। तो करप्शन पर ईडी की ओर से रिपोर्ट तलब की गई है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री के पीए से भी रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। ईडी की मांगी रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय सख्ती बरत रहा है। खनन माफिया से साठगांठ के आरोप पर यह जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी से रिपोर्ट तलब की है। और झारखंड में कई आईएएस आईपीएस अफसरों और जिला खनन पदाधिकारियों पर अवैध माइनिंग में शामिल होने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। जिन अधिकारियों पर आरोप है उनके विरुद्ध यानी कि उनके खिलाफ अगर कोई प्राथमिकी, चार्जशीट, कांड या वाद हो तो उससे संबंधित कागजात मांगे गए हैं। ये पेपर सीआईडी को मुहैया कराए जाएंगे, जहां से उन्हें पुलिस मुख्यालय के जरिए ईडी को सौंपा जाएगा। गिरिडीह में तैनात एसपी अमित रेणु के साथ पुलिस पदाधिकारी विनय राम और परमेश्वर लियांगी पर आरोप लगा है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से पद का दुरुपयोग कर भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है। और वही देखिए, ईडी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ उनके पीए पवन कुमार पर भी पुलिस से जानकारी मांगी है। वहीं गिरिडीह के एसपी अमित रेणु के साथ एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई है। ईडी की गिरिडीह में धमक की वजह से पुलिस प्रशासन में चुप्पी देखी जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि गिरिडीह जिले में जिस तरह से लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें गिरिडीह एसपी पर ट्रांसफर पोस्टिंग पर धन उगाही के आरोप लगते रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी मुद्दे पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर झारखंड पुलिस से गिरिडीह एसपी के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जांच का दायरा अब गिरिडीह तक पहुंच गया है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अलावा गिरिडीह एसपी अमित रेणु और एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के बारे में आईजी से झारखंड पुलिस से ईडी ने रिपोर्ट मांगा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पपरवाटांड़ स्थित सेक्रेटरिएट भवन में, जहां पर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। और आपको बता दें कि संभवतः जिस मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बताया जा रहा है, और उनमें से जो सबसे प्रमुख बात है ये कि जिस तरह से लगातार गिरिडीह जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले आ रहे हैं, थाना के थाना प्रभारियों को पैसा लेन देन करके ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है, इंस्पेक्टर की जा रही है, छोटे मोटे पुलिस पदाधिकारियों की जा रही है, उसमें लगातार आरोप लग रहा है कि उसमें मुद्रा मोचन का मामला सामने आ रहा है। इन्हीं तमाम मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा है, और इन्हीं मुद्दों पर पुलिस से, झारखंड पुलिस से ईडी ने रिपोर्ट मांगा है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला गिरिडीह जिले में हाई प्रोफाइल बना हुआ है, क्योंकि कल ही हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हुआ था आपके द्वारा, आपके कार्यक्रम, उनमें जगन्नाथ महतो भी आए थे जो शिक्षा मंत्री हैं और डुमरी के विधायक हैं, और यह मामला लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं इन मामले को लेकर के जो पुलिस प्रशासन है उनमें साफ चुप्पी देखी जा सकती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह दौरे को लेकर डीसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर अब विवाद गहरा चुका है। डीसी और एसपी की ओर से जारी पहली अधिसूचना में भाकपा, माओवादी, पीडब्ल्यूजी और मुस्लिम क्रियावादी संगठनों से खतरे की सूचना का जिक्र किया गया था। जैसे ही ये नोटिफिकेशन सामने आया, मुस्लिम संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने भी डीसी के नोटिफिकेशन पर आपत्ति जता दी है, और आखिरकार डीसी को पहले के नोटिफिकेशन को रद्द कर नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, जिसमें मुस्लिम क्रियावादी संगठन का नाम अब हटा दिया गया है। पर सवाल यहां पर उठ रहा है कि जब डीसी दफ्तर ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सीएम की सुरक्षा को लेकर अधिसूचना जारी की, तो कुछ संगठनों के विरोध के चलते उसमें संशोधन आखिर क्यों किया गया? ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में आया, तब से लगातार
विरोध प्रदर्शन एक समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरफराज अहमद जो गांडे की विधायक हैं, उन्होंने एतराज जताया, जिसके बाद उपायुक्त कार्यालय की तरफ से उस नोटिफिकेशन को फिर से रिलीज किया गया, जिसमें इस शब्द को हटा लिया गया। शायद यहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। दरवाजा नॉक करने के बावजूद किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब स्कूल के समय में कोई भी विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म में रांची के डैम या फिर पिकनिक स्पॉट पर नजर आते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जिला शिक्षा अधीक्षक ने रांची के शिक्षा पदाधिकारियों, विद्यालय निरीक्षकों, सरकारी और निजी स्कूलों के प्राचार्य को पत्र लिखा है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई है। दरअसल कुछ दिन पहले रांची सांसद संजय सेठ ने स्कूली बच्चों को स्कूल से क्लास छोड़कर बाहर जाने और दुर्घटना का शिकार होने के मामले में उपायुक्त को पत्र लिखा था। मामले को लेकर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों को लेकर के कड़ा रुख इख्तियार किया है। जी हां, जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों को पत्र लिख करके यहाँ तक कि सरकारी और निजी स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिख करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल के समय कोई भी बच्चा धुरवा डैम की बात हो या जो किसी भी तरह के डैम की बात हो या पिकनिक स्पॉट की बात हो, उन जगहों पर स्कूल के समय और स्कूल ड्रेस में बच्चे नजर ना आए। ऐसा इसलिए अगर वो नजर आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही रांची सांसद संजय सेठ ने उपायुक्त को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कई बच्चे जो हैं अमूमन देखा जाता है कि वो क्लास छोड़कर बाहर जाते हैं और दुर्घटना का शिकार होने लगते हैं और इस तरह के मामलों में भी काफ़ी वृद्धि जो है हमें देखने को मिल रही है। स्कूल कॉलेज से जुड़े विद्यार्थी कक्षा छोड़कर घूमने के लिए चले जाते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। इस दौरान कई ऐसे बच्चे होते हैं कि सेल्फी भी क्लिक कराते हैं और अपने दोस्तों के साथ आते हैं, स्कूल ड्रेस में होते हैं, डैम के पास सेल्फी पॉइंट बना रहता है तो वहाँ पर भी वो फोटोज़ क्लिक कराते हैं। या अमूमन नशे में भी देखते हैं कि कई बच्चे जो है नशे की जद में भी आ चुके हैं तो स्कूल ड्रेस में होते हैं, नशे करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी पिकनिक स्पॉट की बात कर ले, डैम की बात कर ले। तो ऐसे में इस तरह की घटना ना हो, इसे लेकर के रांची के सांसद कह सकते हैं कि रांची के सांसद संजय सेठ की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई थी, जिसे लेकर के अब शिक्षा विभाग ने भी कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और खबर हजारीबाग से आपको बताते चले, जहां पर 23 हाथियों के झुंड ने बीते 6 दिनों से किरडारी प्रखंड के बुंडू पाताल पंचायत में डेरा डाले रखा है और गांव में उत्पात मचाया जा रहा है। अभी यह झुंड बुंडू के किरीगढ़ा के जंगल में मौजूद है। इससे पहले हाथियों के झुंड ने किरीगढ़ा में धान के फसल को रौंद दिया। ग्रामीणों ने देर रात तक हाथियों को भगाने की कोशिश की, भगाने का प्रयास किया गया उनकी ओर से। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से लोग इस वक्त भयभीत हैं, लोग परेशान हैं और जान बचाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर दिख रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर हाथी आपको साफ तौर पर दिख रहा है। गांव में हाथियों की ओर से उत्पात मचाया जा रहा है। लगातार कोशिशों के बावजूद वन विभाग की ओर से भी तमाम प्रयास किए गए, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसके बाद भी हाथियों को भगाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। राज्य के चिकित्सक डॉक्टर चंचल साहू की लापरवाही ने आरती वर्मा नामक महिला की जिंदगी खतरे में डाल दी है। डोरंडा के अस्पताल में डॉक्टर चंचल साहू ने 3 माह पहले उनका ऑपरेशन किया था, पर ऑपरेशन के दौरान उनके पेट में कपड़ा छोड़ दिया। 3 दिन पहले पेट में दर्द हुआ तो महिला का सीटी स्कैन हुआ, जिसमें महिला के पेट में कपड़े का पैच दिखा। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में चिकित्सक की ओर से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि गर्भवती महिला का डिलीवरी केस था, जहां पे उनकी सिजेरियन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद आज 3 महीने को होने को आए हैं और महिला को अचानक काफी तेज दर्द उठा, जिसके बाद मालूम पड़ा कि उनके पेट में कपड़े का टुकड़ा रह गया है सर्जरी के बाद। सीटी स्कैन में तो वही बोल रहे हैं कि क्या कपड़ा बोलते हैं जिसे साफ सफाई करते हैं, वही छूटा हुआ वैसे बोल रहे हैं। अब क्या है वो तो हम भी नहीं जानते हैं। दर्द उठा सर कब? आज 5-6 दिन हो गए। बहुत तकलीफ में है। बहुत तकलीफ में है। जब ये मामला अभी उजागर हुआ है थोड़ी देर पहले, तो आप लोगों को क्या सहयोग मिला है मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग से? अभी तो यही मिला है कि बस वहाँ से सदर हॉस्पिटल तक आए हैं, उसके बाद हमको अभी तक कुछ मतलब बेड वेड मिल जाना चाहिए, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चा है मेरा, तो उसको हमको कैसे लेके हम रहेंगे।
महिला को दर्द होने के बाद जैसे मामला उजागर हुआ है वैसे ही उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सामने आप देखेंगे किस तरीके से उन्हें अभी इमरजेंसी के वार्ड में रखा गया है, उन्हें इमरजेंसी विभाग में अभी रखा गया है तत्काल के लिए, लेकिन आगे चलकर उन्हें आईसीयू की जरूरत है, जहां पे अभी जो टेम्पररी डॉक्टर थे उन्होंने गाइडलाइंस दिया है कि उन्हें अभी आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। महिला अभी भी दर्द में है, जिन्हें थोड़ा सा आराम के लिए फिलहाल एग्जामिन करा जा रहा है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। सामने आप तस्वीरों में देखेंगे वही महिला है जिन्हें अभी पेन किलर देकर आराम रिलीफ दिया जा रहा है, जिसके बाद इनका इलाज जो है डॉक्टर ने कहा है कि जारी करेंगे। अभी सर्जन यहाँ पर अस्पताल में पहुंचने को है, लेकिन अभी इलाज जो है वो शुरू नहीं हुआ है, इन्हें एग्जामिन करने के लिए मॉनिटर किया जा रहा है फिलहाल। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उनके तरफ से खास तत्परता तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन डॉक्टर की ओर से जो लापरवाही आई है ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर नामकुम में वेयर हाउस में आग लग गई है। बरगावा में निजी कंपनी का ये वेयर हाउस स्थित है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम की मौजूदगी साफ तौर पर दिख रही है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बरगावा में एक निजी कंपनी का वेयर हाउस है और यहीं पर आग लग गई है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। करीब 9 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से की जा रही है। और रांची पुलिस ने मॉडलिंग की आड़ में नशे का साम्राज्य चला रही ज्योति शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। लुभावनी तस्वीरों को देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। इन अदाओं पर भला कौन ना फिदा होगा, पर इन चमकती तस्वीरों के पीछे का सच जानकर आप भी धोखा खा जाएंगे। जी हाँ, इन तस्वीरों में इतरा और इठला रही इस खूबसूरत बला का नाम है ज्योति भारद्वाज उर्फ ज्योति शर्मा और काम है ड्रग्स का काला कारोबार करना। मॉडलिंग की आड़ में नशे का साम्राज्य चला रही ज्योति शर्मा बिहार के सासाराम से चोरी छिपे ब्राउन शुगर मंगाती थी और उसे रांची के युवा वर्ग के बीच सप्लाई करती थी, पर रांची पुलिस ने उसके काले साम्राज्य को तहस नहस कर ही दिया। इनके द्वारा जो रेड किया गया उसमें टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से ज्योति शर्मा, मोनी देवी जो कि ज्योति शर्मा की मां है, अर्जुन शर्मा, बलराम शर्मा और राहुल शर्मा, इन सभी को गिरफ्तार किया गया। रांची में फल फूल रहे नशे के कारोबार पर नकेल कसने का अभियान चला रही रांची पुलिस को जैसे ही गुप्त सूचना मिली, कोतवाली के डीएसपी के नेतृत्व में बनी टीम ने पुंदाग के राजलक्ष्मी नगर में छापा मारा, जहां से मॉडल ज्योति शर्मा और उसकी मां मोनी देवी के अलावा 3 और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो नशे के अवैध धंधा चलाने में मां और बेटी की मदद किया करते। रांची पुलिस ने जल्द ही पूरे धंधे पर लगाम लगाने का दावा किया है। बेसिकली ये लोग पुंदाग में एक राजलक्ष्मी नगर है, वहाँ पर एक किराए का मकान इन्होंने ले रखा था, उसमें ब्राउन शुगर छिपा कर रख रहे थे। वहीं पर फाइनली जो छापामारी की गई, जिसमें 27 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। जाहिर है बुरे काम का बुरा अंजाम होता ही है। कभी चमकती मॉडल बनकर रैंप पर कैट वॉक करने वाली ज्योति शर्मा ने रातों रात पैसा कमाने की सनक में ऐसा काम किया है कि आज उसे कपड़े के पीछे अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची पुलिस ने शातिर बाइक चोर विशाल साव हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मुख्य आरोपी रवि करमाली को गिरफ्तार कर लिया है। रवि करमाली और विशाल साव मिलकर बाइक चुराते थे और उसे मोटी रकम में बेच देते थे, पर एक बाइक के पैसे देने में विशाल साव ने आनाकानी की तो रवि करमाली ने उसकी जान ले ली और अब जो हत्यारा है वो पुलिस की गिरफ्त में है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं झारखंड 2020।
धनबाद में जेएमएम पर बरसे आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू, आदिवासियों को ठगने का लगाया आरोप। और गोड्डा के एजी इंटर स्तरीय पथरगामा के बच्चों ने स्कूल में जोरदार हंगामा कर दिया है। छात्र जैक के फीस से 300 ज्यादा लेने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप है कि दूसरे स्कूलों के मुकाबले यहां 300 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। छात्रों ने बताया कि प्रैक्टिकल फीस के नाम पर 300 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं, जबकि स्कूल में आज तक कभी भी प्रैक्टिकल लिया ही नहीं गया है। और इस बात पर छात्रों ने यहां पर नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है। दिक्कत यही कि फीस ज़्यादा ले रहे हैं। कितना रुपए फीस लग रहा है? यहाँ 1876 रुपये ले रहे हैं। किस चीज़ का फीस लग रहा है? एडमिशन फीस बोल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का। तो कितना फीस है? कितना फीस है? 1540 रुपये। 1500, लेकिन 1800 लग रहा है। हाँ, 1876 लग रहा है। अच्छा, जो अच्छे घर से रहता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में आता नहीं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते, हम लोग आए यहाँ पे सर गवर्नमेंट स्कूल ना। हम लोग को 5 दिन का टाइम दिया गया, 8 से लेकर 13 तक का। अब 5 दिन में 2000 रुपये का इंतजाम करें तो करें कहाँ से? ना नोटिस बोर्ड का हम लोग गलती थे, नोटिस बोर्ड का पैसा भी इतना नहीं लग रहा। घुट्टा में 500 बच्चा हंगामा कर रहा है कि पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। किस चीज़ का ज़्यादा पैसा लग रहा है? अब यहाँ पर हम 2 टाइप के पैसे ले रहे हैं। एक ले रहे हैं फॉर्म भरने का, जैक बोर्ड का जो निर्धारित किया गया है। कितना सर? और हाँ, और दूसरा जो है हम 11 से 12 में जाने का एडमिशन का। तो अन्य स्कूलों में जैक के द्वारा जो और स्कूल हैं उसमें कम लग रहा है, बच्चे करेंगे 400 रुपया कम अधिक लग रहा है। वो क्या लग रहा है वहाँ का बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारे पास जो चला आ रहा है शेड्यूल, उस शेड्यूल के हिसाब से हम अपना बच्चों। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बेंच के दोनों जजों की राय अलग अलग बताई जा रही है। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका को खारिज कर दिया है। अब बड़ी बेंच में हिजाब का मामला जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, बेंच के दोनों जजों की राय अलग अलग बताई जा रही है। इसके अलावा हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद साफ तौर पर अब नजर आ रहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी बेंच में अब हिजाब का ये पूरा मामला जाएगा। और अगर आपको सरकारी पैसे की बर्बादी देखनी हो तो आप बोकारो में आइए। बोकारो को चंदन कियारी में जिला परिषद की ओर से करोड़ों की लागत से शॉपिंग मॉल बनाया गया था, लेकिन आज ये मॉल जानवरों का तबेला बन गया है। मॉल में दुकान की जगह जानवर हैं, वहीं सीढ़ियों पर गोबर का गोईठा रखकर सुखाया जाता है। 5 करोड़ की लागत से राजस्व वसूली के लिए शॉपिंग मॉल बनाया गया था। बिना मैपिंग और बिना प्लानिंग के बने इस मॉल को बने 5 साल से अधिक हो गए, लेकिन न तो इसमें दुकानें लगी, न ही दुकानदार आवेदन लेकर जिला परिषद के पास गए। जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द ही इसके शुरुआत का भरोसा दिलाया है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर करोड़ों की लागत से इस मॉल का निर्माण किया गया। बिना प्लानिंग के मॉल बनाने का यहां पर आरोप लगाया गया है। हालांकि डीडीसी ने यह बात कही है कि अक्टूबर तक दुकान का आवंटन यहां पर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतने सालों से यह मॉल का निर्माण हो चुका था तो आखिर यहां पर दुकानें क्यों नहीं लगाई गई? जानवरों का तबेला बनकर यह मॉल रह गया है। मॉल में जो गाय भैंस हैं वो बांधे जाते हैं, सीढ़ियों पर गोईठा सुखाया जाता है। बिना प्लानिंग के मॉल बनाने का आरोप है। और यहां पर अब डीडीसी ने ये बात कही है कि अब अक्टूबर में दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।